जय हिंद। स्वागत आप सभी का। मैं हूं अजय। अमेरिका ईरान पर अब अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमले की हिमाकत की तो फिर इसे पूर्ण युद्ध माना जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप एक युद्ध शुरू करना चाहते हैं, युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? और अगर यह होता है, यानी अमेरिका हमला करता है और जवाब में ईरान भी जंग छेड़ देता है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? भारत के नजरिए से इसके अंजाम क्या हो सकते हैं? हमारे आपके जीवन पर इसका क्या असर हो सकता है? मैं आज एक एक पहलू पर बात करूंगा, बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। इससे हमें काफी मदद मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा और यह भी आपको बताता चलूं कि यह हमला हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि कुछ ही घंटों में यह हमला हो जाए। इसके तमाम संकेत मिल रहे हैं। और अगर हमला होता है तो क्या क्या कैसे हमला होगा और इसके जवाब में ईरान क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि हमला क्यों क्या यह ट्रंप की एक और सनक है डेनमार्क की तरह, या फिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे कई जटिल और लंबे समय से चले आ रहे कारण हैं, जिसके इतिहास में जाएंगे तो वो सैकड़ों साल पीछे तक जाता है। लेकिन हाल के जो तनाव हैं वो काफी अहम है, जो आग में घी का काम कर रहे हैं। सबसे उसमें अहम है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगी, खास करके इजराइल, ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयासों को अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। 2015 के परमाणु समझौते JCPOA जिसका नाम है, उससे अमेरिका ही हट गया था खुद, और ईरान ने समझौते की कई सीमाओं का उसके बाद उल्लंघन शुरू किया। इसके बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई। अब इसके बाद लगातार अमेरिका इस कोशिश में है, पहले भी इससे पहले अटैक कर चुका है ईरान पर हाल ही में, और फिर से एक अटैक की तैयारी है कि किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोका जाए। क्यों? बहुत से देशों के पास है, तो ईरान को क्यों रोका जा रहा है? तो इसकी वजह है आतंकवाद का, जो यहां से स्पॉन्सरशिप चलता है ईरान से। अमेरिकी सरकार ईरान को आतंकवाद का प्रमुख राज्य प्रायोजक मानती है, यानी स्टेट स्पॉन्सर। जो लेबनान में हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर करता है, प्रॉक्सी कहलाता है हिजबुल्लाह, ईरान ही उसको स्पॉन्सर करता है। हमास को गाजा में स्पॉन्सर करता है, यमन में हूती विद्रोहियों को स्पॉन्सर करता है, और इन प्रॉक्सी समूहों को सालाना अरबों डॉलर से ज्यादा की ईरान फंडिंग करता रहा है। अब अमेरिका को डर है, इजराइल को डर है कि अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली ईरान ने, तो फिर इन आतंकियों के जरिए दुनिया में कोहराम मचा सकता है। इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका का मानना है कि ईरान मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा कर रहा है। इन प्रॉक्सी बलों के इस्तेमाल से अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगियों पर हमला करवाता है। इसके अलावा खुद ईरान के भीतर मानवाधिकार का उल्लंघन, ये भी आरोप लगातार लग रहे हैं। ईरान में हाल में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई हुई। अमेरिका ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रहने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि इसको लेकर के बड़े विवाद है कि क्या किसी देश के अंदरूनी मसलों में किसी दूसरे देश को दखल देने का हक है। यह सवाल बड़ा होता है। लेकिन इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं भी दखल देने पर आमादा रहते हैं। दूसरे देश में घुसकर वहां के प्रेसिडेंट को भी उठा लेते हैं, डेनमार्क को अपना कहने लगते हैं, और जब इसको लेकर फजीहत होती है तो पलटने में भी वक्त नहीं लगाते हैं। तो दशकों से लगातार ईरान पर प्रतिबंध भी लगाया है अमेरिका ने।
और उसकी अर्थव्यवस्था यानी ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ईरान पर दबाव बना करके और इसके जरिए ईरान को एक समझौते के लिए बातचीत के टेबल पर लाया जाए, नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो एक कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। अब ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 जनवरी को ही यानी एक दिन पहले घोषणा कर दी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो अरब सागर पहुंच गया है। ईरानी प्रदर्शनों पर हिंसा को रोकने की चेतावनी दी है। ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर कहर ढाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें हैं। खुद ईरान कह चुका है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग इन प्रदर्शनों के दौरान मारे जा चुके हैं और सरकारी बर्बरता से मारे गए हैं। ये तमाम खबरें हैं। तो इस सब के बीच में एक मौका बहुत बड़ा सा मिल गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और अब वो सीधे पूरे लाओ लश्कर के साथ सैनिक जमावड़ा कर रहे हैं ईरान के इर्द गिर्द। आपको बताया मैंने कि अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी पूरी फ्लीट वहां पर पहुंच रही है। किस तरह का सैनिकों का जमावड़ा यहां अमेरिका कर रहा है, इससे समझिए कि F-15E फाइटर जेट, KC-135 रिफ्यूलर टैंकर, थार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम इस पर तैनात है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर डिएगो गार्सिया में भी मौजूदगी उसकी है। यानी अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इस वक्त ईरान की घेरेबंदी में जुट गया है। ईरान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि 3117 मौतें हुई हैं। मानवाधिकार संगठन बताते हैं कि 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और ट्रंप इस बीच में फांसी लगाने पर रोक लगाने की बात कही थी, वरना हमला करने की बात कही थी, और इसको ईरान की तरफ से कहा भी गया। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम मेरी वजह से वहां पर लोगों की फांसी रुक गई है, इसका वो श्रेय ले रहे हैं। ट्रंप की आदत है पुरानी कि हर चीज का वो श्रेय लेना चाहते हैं, चाहे उनकी वजह से हो रहा हो या ना हो रहा हो। बहरहाल अफवाहें हैं हमले की, और ये पेंटागन के अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि 26 जनवरी तक यूएस इजराइल हमला मुमकिन है। यूएस इजराइल दोनों एक साथ हमला कर सकते हैं, और अगर हमला हुआ तो दोनों ही साथ में होंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि आज की रात भी अटैक हो सकता है। अब ट्रंप की क्या पॉलिसी है, इसमें क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या है? तो 2020 में सुलेमानी की हत्या के बाद से अमेरिका नरम पड़ा था। जानकार कहते हैं कि दबाव से बातचीत की कोशिश भी, पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है अमेरिका, लेकिन जिस तरह का जमावड़ा यहां पर अमेरिका कर रहा है, जिस तरह की धमकियां लगातार ट्रंप दे रहे हैं, उसके बाद ईरान भी सीधे उठ खड़ा हुआ है। ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो 3000 मिसाइलों से जवाब देंगे। अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपा देंगे। पूरा प्लान ईरान के पास तैयार है। खौफनाक प्लान है अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने का ईरान के पास। यह ईरान का इस वक्त दावा है। तो यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका जो कह रहा है कि सीमित और तीव्र हमला हम करेंगे, एटॉमिक जो ठिकाने हैं उन पर हमला करेंगे, तो ईरान कह रहा है कि हमारी 3000 मिसाइलें तैनात हैं अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए, और कोई भी अमेरिकी हमला ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और ईरान पूर्ण युद्ध की तरह लड़ने के लिए उठ खड़ा होगा। पूरा इसका ब्लूप्रिंट तैयार है ईरान के पास। यह ईरान का इस वक्त दावा है।
अब इस सब के बीच में जो इजराइल की भूमिका है वो भी काफी अहम हो जाती है। इजराइल अलर्ट पर है। ईरान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो न सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को वो निशाना बनाएगा, बल्कि इजरायली ठिकाने भी, इजराइल भी, पूरे के पूरा इजराइल भी ईरान के निशाने पर होगा। और इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट है, अपने तमाम बड़े वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया है, हथियारों को तैनात कर दिया है। वैसे भी इजराइल में हमेशा हथियार तैनात ही रहते हैं। यूएस के साथ मिलकर हमला करने की अटकलें हैं इजराइल की। तो अब हमला होगा या नहीं? संभावना कम है। सीमित स्ट्राइक यानी कि लिमिटेड स्ट्राइक की बात कही जा रही है। मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन परमाणु साइट्स पर बड़ा जोखिम है जो भी ईरान के अंदर है। अब इसके नतीजे क्या होंगे यह भी समझ लीजिए। अगर यह युद्ध छिड़ जाता है तो फिर होर्मुज जल डमरू मध्य को ईरान बंद करेगा, जो दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है, और फिर तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, पेट्रोलियम की। ईरान समर्थक जो हूती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, वो जवाबी हमले करेंगे। इससे दुनिया में मंदी छा सकती है। तो क्या अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या वाकई हमला कर देंगे और इसके बाद पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजरेगी, या फिर डिप्लोमेटिक चैनल से इस पूरे मामले का हल निकाला जाएगा? सिर्फ दबाव के लिए सैनिकों का जमावड़ा है जो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह देखना अहम होगा और इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। आप क्या चाहते हैं कि वाकई क्या अमेरिका ईरान पर हमला करे, या फिर बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए जाएं? क्या होने वाला है? आपकी राय में क्या सही है? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कौन इसमें अच्छा या बुरा है, अमेरिका और ईरान में? मैंने दोनों के पहलुओं को बता दिया आपको, यह भी हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।